क्लास नाइन्थ साइंस के अंतर्गत चैप्टर 4 है परमाणु की संरचना, स्ट्रक्चर ऑफ एटम। इसमें जो हम चले थे फर्स्ट के बाद बोर का परमाणु मॉडल शुरू करते हैं हम आज। इससे पहले आपने देखा थॉमसन और रदरफोर्ड के मॉडल, और अब बात करते हैं बोर का परमाणु मॉडल। बोर का परमाणु मॉडल के क्या दोष हैं और क्या उन्होंने कहा था, इसकी शुरुआत करते हैं। इसमें क्या है कि 1913 में जो नील बोर थे, उन्होंने रदरफोर्ड के जो परमाणु मॉडल हैं की कमियों को दूर करने के लिए मैक्स प्लैंक के क्वांटम सिद्धांत के आधार पर कुछ सुझाव दिए थे। उन्होंने क्या कहा था, देखिए, जैसा कि आपको मालूम है एक परमाणु में क्या होता है, नाभिक होता है। नाभिक उसके केंद्र बिंदु उसका होता है और उसके बाहर जो है इलेक्ट्रॉन होते हैं, और नाभिक जो है पॉजिटिव होता है चार्ज में और इलेक्ट्रॉन निगेटिव होते हैं चार्ज में। तो यह आपको पहले से पता है। अब जो नील बोर थे, उन्होंने क्या कहा था कि परमाणु के नाभिक के चारों ओर अनेक वृत्ताकार कक्षाएं होती हैं जिनको कोश या ऊर्जा स्तर कहते हैं। जैसे आप देख रहे हैं यहाँ पर परमाणु के केंद्र में क्या है, नाभिक है। ये जो केंद्र बिंदु है नाभिक है, और नाभिक के चारों ओर जो है कक्ष हैं। कक्ष मतलब ऊर्जा स्तर है ये प्रकार के, जिनमें जो इलेक्ट्रॉन घूमते हैं और इलेक्ट्रॉनों की संख्या क्या होती है उसमें निश्चित होती है। जैसे कक्ष एक, ये वाला पहला रिंग ये कक्ष एक हुआ, दूसरा रिंग ये कक्ष दो हुआ, तीसरा रिंग ये कक्ष तीन हुआ, और चौथा कक्ष चार। इस तरह से 4, 5, 6 ये कक्ष हो सकते हैं। ठीक है, तो नाभिक के बाद जो पहला कक्ष है उसको क्या बोलते हैं, के शैल या के कक्ष कहते हैं। उसके बाद दूसरा कक्ष जिसको एल बोलते हैं, और तीसरा एम बोलते हैं, और चौथा एन बोलते हैं। तो ये कक्षों के अपने नाम भी हैं और नंबर भी हैं। कक्ष के एल एम एन, पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा कक्ष। ठीक है, क्योंकि प्रत्येक कोश में ऊर्जा निश्चित होती है अतः इनको स्थिर कक्षाएं भी कहते हैं। इलेक्ट्रॉन एक कक्षा से दूसरी कक्षा में जा सकता है। ठीक है, जैसे पहली कक्षा में कितने इलेक्ट्रॉन होंगे, दूसरी कक्षा में कितने होंगे, तीसरी में कितने होंगे, ये भी फिक्स रहता है। तो इलेक्ट्रॉन एक कक्षा से दूसरी कक्षा में जा सकते हैं। जब इलेक्ट्रॉन ऐसा करता है तो ऊर्जा अवशोषित अथवा उत्सर्जित होती है। यदि इलेक्ट्रॉन उच्च ऊर्जा स्तर से निम्न ऊर्जा स्तर में जाता है तो ऊर्जा उत्सर्जित होती है, तथा जब इलेक्ट्रॉन निम्न ऊर्जा स्तर से उच्च ऊर्जा स्तर में जाता है तो ऊर्जा अवशोषित होती है। इस प्रकार से यह ऊर्जा का एक लेवल होता है। तो इनको क्या बोलते हैं, के एल एम एन, कोश या शैल या कक्षाएं, इन नामों से इसको जाना जाता है। तो इस तरह से पहले को हम N1 या N=2 या N=3 नाम से भी जानते हैं। तो ये इलेक्ट्रॉन के स्तर हैं। तो इसमें एक चीज़ जानना बहुत आवश्यक है कि विभिन्न कक्षाओं में इलेक्ट्रॉनों का वितरण किस प्रकार से होता है। ये देखिए, कक्ष में इलेक्ट्रॉनों का वितरण, इसके लिए एक सिंपल सा फॉर्मूला है, सूत्र है 2n²। 2n², n का मतलब जैसे पहले आवर्त के लिए n क्या होता है, 1, जो k वाला पहला रिंग है जो n1 पहला आवर्त से, तो n की जगह पर आप 1 रख लेंगे। जैसे n की जगह पर आपने 1 रखा तो 1 का स्क्वायर कितना हो गया, 1 × 1, 1 × 1, 2 से मल्टीप्लाई किया तो 2 × 1 = 1। ये देखिए 2n² में 1 का स्क्वायर मतलब स्क्वायर, किसी का स्क्वायर 1 × 1 होता है, तो 2 × 1 × 1, तो 2 × 1 × 1 = 2 ही होता है। दूसरी कक्षा है, जैसे L है, दूसरी कक्षा L है, तो L के लिए क्या होता है, n = 2, तो यहाँ पर 2n²। 2n² का मतलब n की जगह पर आप 2 रखेंगे तो 2 × 2 × 2, ये देखिए 2 × 2 × 2 = 8, तो 2 × 2 × 2 = 8। तीसरी कक्षा को m बोलते हैं या n = 3 बोलते हैं। यहाँ पर क्या होगा, 2n², तो n की जगह पर 3 रख देंगे तो 3 × 3, 3 × 3 हो गया, ये 2 × 3 × 3 = 18 हो गया। और चौथी कक्षा के लिए n
n बराबर 4 हो जाएगा। तो n बराबर 4, तो यहाँ पर 4 × 4 ये गुणा 2 बराबर 32 हो जाएगा। तो पहली कक्षा में 2, दूसरी कक्षा में 3, ना सॉरी, पहली कक्षा में 2, दूसरे में 8, तीसरे में 18, इस टाइप के 18, 32, फिर 32, इस प्रकार से इलेक्ट्रॉनों का वितरण होता है। तो यही इसमें नील बोर के अनुसार। और बोर के परमाणु मॉडल में क्या दोष थे? बोर का जो परमाणु मॉडल है, बोर का परमाणु मॉडल एक इलेक्ट्रॉन वाले परमाणु तथा आयनों की संरचना को ही समझा सकता है। जैसे H परमाणु, He+ आयन या लिथियम आयन या जो भी आयन है, एक से अधिक इलेक्ट्रॉन वाले जो परमाणु वो आयनों के स्पेक्ट्रम की व्याख्या करने में यह असफल रहा है। बोर के सिद्धांत में हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम की सूक्ष्म रेखाओं की व्याख्या करने में असफल रहा है। अब ये देखिए, इसमें थोड़ा सा ये एक चार्ट आपके लिए है। हाइड्रोजन का जो परमाणु क्रमांक है 1 होता है और परमाणु भार भी उसका 1 होता है लगभग। तो मैंने कहा था आपको, जो परमाणु क्रमांक है लगभग उसी वही प्रोटॉन की संख्या भी उतनी होती है और इलेक्ट्रॉन की संख्या भी उतनी होती है। ठीक है, तो यहाँ पर आप देख लीजिए, एक बहुत चार्ट दिया है लगभग हाइड्रोजन, हीलियम, लिथियम, बेरिलियम, ये कुछ प्रतीक है। उनमें जो प्रोटॉनों की संख्या है, न्यूट्रॉनों की संख्या है, इलेक्ट्रॉनों की संख्या है और इलेक्ट्रॉनों का वितरण है। देखिए, आपने इससे पहले जो पढ़ा उसमें वो स्पष्ट है कि यहाँ पर आप देख रहे हैं कि कक्ष के n बराबर 1 था, तो कक्ष के में इलेक्ट्रॉनों की संख्या मैक्सिमम कितनी होगी? 2 होगी। ठीक है, कक्ष 2 n बराबर 2, जिसमें इलेक्ट्रॉन कितने भरे जाएंगे? 8। कक्ष 3 में कितने भरे जाएंगे? देखिए यहाँ पर ये बनाया है, कक्ष 3 n बराबर 3 है तो मैक्सिमम 18 वहाँ पर भरे जाते हैं। तो अंत में जो है अष्टक पूरा करने के लिए क्या किया जाता है? तो जो 8 इलेक्ट्रॉन हैं वो पूरे किया जाते हैं। पूरे अब करने में क्या होता है, उसका दूसरे से या तो दूसरे को देगा। जैसे मान लिया किसी का लास्ट कक्ष में, ये देखिए यहाँ पर है लिथियम है, लिथियम के पहले कक्ष में दो है, ये 1 2 है, बीच में नाभिक है, नाभिक के बाद पहला कक्ष है ये, इसमें 2 इलेक्ट्रॉन है और दूसरे कक्ष में केवल 1 इलेक्ट्रॉन है, यहाँ पर दिख रहा। तो अब ये इस 1 इलेक्ट्रॉन को अगर ये दूसरे को दे देता है तो अंतिम कक्षा इसकी ये बाहरी वाली नहीं रह के अंदर वाली हो जाएगी, तो उसमें इलेक्ट्रॉन की संख्या पहले से फुल है। ऐसे ही देखिए एल्यूमिनियम का है, यहाँ पर एक एल्यूमिनियम का मैं उदाहरण आपको दे रहा हूँ। बीच में जो बिंदु है वो उसका नाभिक है, नाभिक के पहली कोष जिसको के कहते हैं या पहला कोष कहते हैं, पहले कोष में इलेक्ट्रॉनों की संख्या अधिकतम कितनी होती है? 2। आप देखिए इसमें 2 इलेक्ट्रॉन होंगे, दूसरे में अधिकतम होती है 8, इसमें 8 भी फुल हैं और तीसरे में देखिए 1 2 3 है इलेक्ट्रॉन। तो यहाँ पर 3 इलेक्ट्रॉन तीसरे में है, तो इसका मतलब ये है कि ये 3 इलेक्ट्रॉन या तो दूसरे को दे देगा, तो ये दूसरे को 3 इलेक्ट्रॉन दे देगा तो अंतिम इससे पहले वाली हो जाएगी, वो 8 फुल है। तो वहाँ पर जितना इलेक्ट्रॉन वो देता है या दूसरे से लेता है, तो वहाँ पर वो उसकी संयुक्ता इलेक्ट्रॉन या संयुक्ता उसी से निर्धारित होती है उसकी। यहाँ पर देखिए कुछ तत्वों का परमाणु क्रमांक दिया है, मतलब इलेक्ट्रॉनिक संख्या दी है और उनका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास भी दिया है। जैसे हाइड्रोजन का है 1 ही परमाणु क्रमांक उसका है तो 1 ही होगा, हीलियम का है 2 है तो 2, और इसी तरह लिथियम का 2 और 1 3। तो पहली कक्षा सबकी 2 होगी, दूसरी कक्षा सबकी 8 होगी, अगर नहीं है तो उतनी होगी जितनी बचे उसके। तीसरी कक्षा 8 जब फुल हो जाएगा तो तीसरी कक्षा में जाएगा, फिर वो पहली कक्षा में 2 है फुल हो जाएगा तो फिर दूसरी कक्षा में जाएगा, वहाँ पर मैक्सिमम लिमिट 8 की है दूसरी कक्षा की, तो वो फुल हो जाएगा, फिर तीसरी कक्षा में जाएगा। इस तरह से ये कक्षों में जाते रहते हैं। ठीक है, इसका अध्ययन करेंगे, देखेंगे, इसमें जो भी यहाँ पर लिस्ट है इनको देखिए, इनसे आपको और अच्छी तरह समझ में आ जाएगा। और इनका नाम KLMN और ये कोष संख्या 1 2 3 4 इसी से निर्धारित होती है। ओके।